और जिन्होंने आपको, ये कहा जाता है कि जिन्होंने आपको टीएमसी के फैमिली में लाया, जिसका क्रेडिट जाता है मरहूम इकबाल अहमद साहब को, वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्या कहेंगे इनके इस वफ़ात पर? देखिए, सबसे पहले तो निहायत ही रंजो गम के साथ मैं उन्हें तहे दिल से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके पूरे अहले ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार भी करता हूँ और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहूँगा उनके ख़ानदान, उनके परिवार के साथ था। मैं बड़े गहरे रिश्ते थे हमारे इकबाल साहब के साथ और जैसा कि आपने कहा, बेशक मैं इस बात को इकरार करने में कभी भी मैं आर महसूस नहीं करता हूँ, दुख महसूस नहीं करता हूँ कि मुझे तृणमूल घराने में लाने में उन्होंने नुमाया रोल अदा किया है और इस बात का मैं इकरार करता हूँ। मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते थे वो। बड़ी दुख की बात है, एक गार्जियन, एक सरपरस्त, इकबाल अहमद माने एक सरपरस्त, हमारे डिप्टी मेयर रहे, एमएलए रहे, काउंसलर तो मेरे ख्याल से 20-25 वर्षों से काउंसलर रहे, डिप्टी मेयर रहे, दो बार वो चेयरमैन बने, 2 बार एमएलए बने। तो एक सियासी सफ़र भी था उनका बहुत लंबा। लेकिन सबसे बेहतर जो बात यह है कि इकबाल अहमद साहब का नाम जब भी आता था तो महसूस होता था कि कोई सरपरस्त, कोई गार्जियन, कोई बड़ा भाई, कोई हमदर्द, कोई हमनवा। जैसे एक मिसाली बात है ना कि हर फन मौला, तो छोटों से भी, नौजवानों से भी, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, इस तरह से वो खुलूस से मिलते थे। इसलिए आज तो मैंने देखा काफ़ी लोग, लेकिन यकीन के साथ कहेंगे कि मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे लोगों को मालूमात भी नहीं हुआ होगा। और मैं जानता हूँ सिर्फ यहाँ नहीं, शहर कलकत्ता ही नहीं, बल्कि कलकत्ता के मुख्तलिफ अज़ला में भी, ज़िले में भी उनके चाहने वाले जो है हज़ारों की तादाद में, अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा, हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वाले। और इकबाल भाई का अखलाक, इकबाल भाई की मोहब्बत। और सबसे बड़ा बात मैं यहाँ पर एक याद करूँगा, कहते हैं कि जब कोई हम में से चला जाता है तो उनकी बातें याद आती हैं। तो मैं एक बात याद करता हूँ मुझे कि इकबाल साहब के अंदर में ये सबसे बड़ा खूबी था, वो इस खूबी के मालिक ही नहीं, शहंशाह थे कि दुख में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते थे। मैं ये बात दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी चंद ऐसे लम्हात आए थे, इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख लगा रहता है। सुख और दुख तो वो कहते हैं ना, दुख तो अपना साथी है, तो दुख और सुख जो है वो तो साथ रहता है इंसान का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सुख देने वाला, दुख देने वाला अल्लाह मालिक है। लेकिन दुख की घड़ी में या परेशान कुन, इस्तिराब कुन या ऐसे नासाजगार माहौल में भी इकबाल साहब का जवाब नहीं। ऐसे मेरे साथ तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरे साथ ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। इकबाल साहब ने कभी छोड़ा नहीं है। 12 बजे रात में, 1 बजे रात में हमको फ़ोन करके बोलते थे, सब ठीक है, ठीक है, तो अच्छे हो, मुझे बुस्टअप करते थे। और आप यकीन जानिए, सभी लोग जानते हैं, 62 नंबर वार्ड के सभी जानते हैं, उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते थे, उनके हमनवा, उनके चाहने वाले, वो भी जानते हैं कि इकबाल साहब अक्सर सप्ताह में तो 3 दिन कहाँ है, रफ़ी अहमद की दुआई में, तो जहाँ पर वो चेयर लगा के बैठते थे वहाँ बुला लेते थे, तिनकुनिया पार्क के पास, वहाँ, हाँ, मेज़बान के सामने में, कहाँ है, आना, खुद से फ़ोन करके। जबकि वो डिप्टी मेयर है, हमारे सीनियर रहनुमा, जिनको हम लोग बचपन में देखे हैं, इतने सीनियर थे वो। बहुत ही इखलाक का ख़जाना था, मोहब्बत। मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ, बहुत दुख का दिन है आज। सुल्तान अहमद साहब चले गए, इकबाल साहब भी चले गए, अल्लाह उनको जन्नत अता करे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत अता करे। अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ का तलबगार हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला, बहुत नेक दिल इंसान थे, नेकी भी करते थे, छुप छुप के करते थे। मुझे एक बात याद आ रही है अशफाक भाई, हालांकि मुख्तसर वक्त में ही कहना बेहतर होगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन उनके साथ में जब वहाँ पे तिनकुनिया पार्क के पास बैठा था,
मैं गया था, बैठे बैठे उसके बाद आदत थी कि 9:30-10 बज जाते थे तो उठ जाते थे, चलो अब घर चलो। तो उनके साथ हम आते थे पैदल, गाड़ी रहती थी तो भी पैदल आते थे, वो पैदल आते थे, गाड़ी में नहीं आते थे। बोले चल पैदल, यहाँ जाते जाते तो बहुत लोगों को मुलाकात हो जाएगी, बहुत लोगों का कोई बात होगा तो हमको देख लेगा, कोई बात होगा तो हमको बता लेगा। तो उनको घर के बाद छोड़ते थे। ये मेरा मामूर था, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन हम जाते थे, मामूर था। तो ऐसे ही अचानक रास्ते में एक बंदे से, मैं नाम नहीं बोलूँगा, एक बंदे से मुलाकात हुई और वो इकबाल भाई को गले लगा रहा है, ये कर रहा है, प्यार कर रहा है। और इकबाल भाई बात करते करते किसी और से आगे बढ़ गए तो वो हमको पीछे से बोल रहा है, देखिए ना वो ऑटो जो मेरा है ना, वो ऑटो, ये ऑटो देख रहे हैं ना, ये ऑटो इकबाल भाई निकाल के हमको दिए। तो इकबाल भाई सुन लिए, उसके बाद उसको बुला करके उसको मुंह चाप रहे हैं, ऐ चुप, क्या बोल रहा तुम, क्या बोल रहा? नहीं भैया हमको बोलने दीजिए ना, हम जसीम भाई को बोल लेना भैया, और किसी को नहीं ना बोल रहे भैया, आप ही ना हमको ऑटो निकाल के दे भैया। समझ रहे हैं आप, एक गरीब फैमिली, अगर आप, मैंने ऐसे इंसान में तो एक जो शहादत मेरे आंखों के सामने थी, मैंने शहादत दिया कि ऐसे बेशुमार परिवार है जिनके दुख दर्द के साथी थे इकबाल अहमद, जिनकी तकलीफ़ों को इकबाल अहमद देख नहीं सकते थे। बेशुमार लोग हैं उस इलाके में जहाँ के वो एमएलए थे, बहुत उनके हाथ से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, छुप काट के देते थे, पता भी नहीं चलता था, दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता ना चले। ये मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर कुछ, तो उसको मना कर देते, चुप कर देते थे, बात काट देते थे, उठ जाते थे, चल चल हमको जाना है, अभी हमको दावत में जाना, चलो उठ, गाड़ी में बैठ जाते थे। तो ये चीज़ हमने देखा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब उन्हें जन्नत अता करे और इंशाअल्लाह और उनके परिवार को भी सब्र तहम्मुल अता करे। मैं हमेशा कोशिश करूँगा उनके परिवार के साथ रहने का। आज इकबाल साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनके कुछ खिदमात और उनके कुछ जो किरदार है, खिदमात और किरदार, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे जब तक इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया उनके बेशक मैं अभी वो, मैं जब मेयर साहब भी थे, हाँ, तो जब मैं गया वहाँ पे तो जनाजे की नमाज़ तो उनके घर के सामने ही जनाजे की नमाज़ का एहतमाम किया गया, तो वहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ पर। तो उसी वक्त में हमारे ऑनरेबल मेयर साहब से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद गोबरा कब्रिस्तान, 1 नंबर गोबरा कब्रिस्तान में जब गए तो वहाँ पता चला कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फ़रहाद हकीम साहब के मोबाइल में फ़ोन करके कहा कि मुझे सना से बात कराइए। तो मेयर साहब ने कहा कि मेरे मोबाइल से सना से बात कराई काफ़ी देर तक। तो सना तो मैंने रो रही थी, एकदम ज़ारो ख़तर टूट गई है। तो ममता बनर्जी ने उनसे फ़रहाद हकीम साहब के मोबाइल से सना अहमद से बातचीत किया, हमारी वज़ीर आला ने। इसीलिए तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी वज़ीर आला जो है एकदम ज़मीनी सतह की रहनुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने क्या, मैंने आपने क्या, उन्हें ट्वीट भी उन्होंने किया है और बड़ा मानती भी थे इकबाल साहब। मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब, इस्लामिया अस्पताल, सब में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बड़ा। मैंने आपको मुख्तसर में बात किया, बेशुमार आपको भी खिदमात और किरदार लाने वाले वही थे। जी, हमें इस्लामिया हॉस्पिटल में लाने वाले वही थे। जब भी इस्लामिया हॉस्पिटल आते थे अशफाक साहब तो फ़ोन करके बुला लेते थे। अमीरुद्दीन बॉबी को कहते थे, बॉबी तेरा छोटा भाई को बुलाना, जसीम को बुलाना। जब भी इस्लामिया में आते थे तो फ़ोन करके बुलाते थे, अरे तेरा मोहल्ला में आया नहीं आएगा ते, तो हम बोलते भी थे कि मेरा मोहल्ला तो केला बगान है, भाई तेरा बगल में है ना, आना। तो बुलाते थे मुझे इस्लामिया में लाने वाले, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में शामिल करने वाले। और इसलिए तो मैंने आपको एक जुमले में कहा कि उनके खिदमात और उनके किरदार हमेशा ज़िंदा रहेगा। खिदमात इसलिए कि बेशुमार अदारे अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में भी आप यकीन कीजिएगा, इस्लामिया हो, यतीम खाना हो, बेशुमार उर्दू एकेडमी हो, मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो, सब में इकबाल अहमद साहब का जो है नुमाया रोल रहा है। इसलिए तो मैं एक जुमले में कहता हूँ कि उनके खिदमात और उनके किरदार से मुराद हमेशा खुशूसलूबी से बात करते थे, छोटों की भी इज़्ज़त करते थे, बड़ों की भी इज़्ज़त करते थे, सबको प्यार करते थे। घमंड नहीं था, गुरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था। ऐसा सबसे मिलते थे लेकिन सबके लिए अपना है। उनके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर कोई उनके बगल में बैठ सकता था, हर कोई उनको गला लगा सकता था, हर कोई उनसे बात कर सकता था। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके खिदमात और उनके किरदार कभी जो है मिटने वाले नहीं हैं। वो इकबाल साहब के किरदार और खिदमात हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मैं एक बात के लिए, मुझे आपने जब सरन कराया, जब कोई गुजर जाते हैं हमारे बीच में तो यादें आती हैं। जाते जब हम बोलते थे कि भैया
आप कैसे चला लेते हो भैया? मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब है, यतीम खाना है, इस्लामिया है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, इतने अदारे हैं, कैसे कर लेते हो? फिर आप एक काउंसलर हो, उस टाइम आप चेयरमैन हुआ करते थे, बोरोसिस के चेयरमैन हो, मतलब भी चेयरमैन हो, काउंसलर हो, मॉडर्न स्पोर्टिंग देखते हो, इस्लामिया देखते हो, तो जानते हैं वे बात बोलते थे ये बात। अरे हमारी क्या हैसियत है? सब फरिश्ता चलाता है, अल्लाह चलाता है। अल्लाह अपने फरिश्तों से काम लेता है, और ये जो भी हम लोग करते हैं ना, ये अल्लाह अपने फरिश्तों से काम लेता है। हम लोग की क्या हैसियत है? हम लोग की क्या हैसियत है? सब अल्लाह कराने वाला है, अल्लाह अपने फरिश्तों से कराता है, सब फरिश्ता लोग करता है। हंसी मजाक में कहते थे, बेबाकी तो थे, अदरसा खुश मिजाज भी थे, वो कहते सब फरिश्ता लोग करता है, अल्लाह कराने वाला है, सब अल्लाह करता है। ये है उनका किरदार। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया हॉस्पिटल के जब असर तामीर तो उन्हीं की क़यादत में हुई, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे। ये इस्लामिया हॉस्पिटल को 4 मंजिला से 10 मंजिला बनाने का जो सपना, जो ख्वाब था, ये इकबाल अहमद साहब का ख्वाब था। सुल्तान अहमद साहब और इकबाल अहमद साहब का, खास करके इकबाल अहमद साहब इस्लामिया से बड़े जुड़ गए थे, जनरल सेक्रेटरी थे वो, और उन्होंने उनके ही ज़माने में, उनके दौर में वो तामीरात शुरू हुआ। मैं आपको बड़े इत्मीनान से कहता हूँ, मुझे बात याद आ रही है कि इस्लामिया में बहुत लोग ये कह रहे थे कि चंदा वगैरह, बोले नहीं, अभी चंदा की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब मिल करके हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा पूरा परिवार, हम लोग जो है एक तल्ला तामीर कर देंगे। अमीरुद्दीन बॉबी है, हम हैं, हम लोग सब हैं, सब मिल के हम लोग कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो फिर फराज हकीम साहब आए, और आज इस्लामिया तो जग ज़ाहिर है। बहरहाल तो दिल की गहराई से इकबाल भाई को याद करते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। और आज तो मैं अमीरुद्दीन साहब से जब बात कर रहा था, गाड़ी में अमीरुद्दीन साहब रो रहे थे, मैं उन्हीं के साथ जा गया गोबरा कब्रिस्तान, अमीरुद्दीन बॉबी के साथ। तो अमीरुद्दीन बॉबी गाड़ी में रोते हुए जा रहा है, सबके सामने तो हम देखा रोते हुए नहीं, लेकिन गाड़ी में पूरा गाड़ी रोते हुए गया। एक बात वो याद कर रहा है कि हमारा 1998 से 20 साल से इकबाल भाई के साथ, 1998 से उनसे मेरा रिश्ता है। 26 साल, हाँ 1998 से बता रहे थे, वो 1998 से उनके साथ में जो है रिश्ता कायम है, और हमको छोटा भाई का तरह मानते थे। और अमीरुद्दीन बॉबी कह रहे थे कि हर सुबह, हर सवेरे 9:30-10 जहाँ बसता था, फ़ोन करता था, क्या हुआ बॉबी, कहाँ हो, आओ ना। अरे एकदम निहाद होकर 9-9:30 बजे रेडी हो जाते थे। जैसे 10 बजे से ऑफिस वर्क होता है, बस डेली एवरी डे बॉबी को फ़ोन करते थे, कहाँ हो, चलो आओ, ये काम करना, वो काम करना। 10 बजे से काम में लग जाते थे खुद भी, और हर रोज़ मामूर के मुताबिक अमीरुद्दीन बॉबी को फ़ोन करते थे, जैसे कि उनके ज़बान से सुना। तो वही कहते हैं कि जब लोग चले जाते हैं तो उनकी यादें, बस उनकी यादें हैं हम लोगों के साथ, बेशुमार यादें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन यादों के सहारे इकबाल भाई ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत अता करे, और उनके पूरे अहले ख़ानदान को, अहले परिवार को सब्र व तहम्मुल अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया।